नमस्कार, मैं हूँ प्रीति। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। मैं आज आप लोगों के साथ पदार्थ का पार्ट 4 लेके आई हूँ। पदार्थ एक थोड़ा लंबा चैप्टर है, लेकिन इसमें आने वाले सभी पॉइंट आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट हैं। चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक होगा वाष्पीकरण, इवोपोरेशन, और इसके बाद हम कुछ क्वेश्चन पे डिस्कस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। वाष्पीकरण। इवेपोरेशन, वेपराइजेशन भी इसी को कहेंगे। अगर मैं डेफिनेशन की बात करूं, क्वथनांक से कम टेम्परेचर पर द्रव का वाष्प में बदलना ही वाष्पीकरण की क्रिया कहलाती है। क्वथनांक से कम टेम्परेचर, इससे पहले के वीडियो में हमने क्वथनांक यानी बॉइलिंग पॉइंट को पढ़ा था कि जिस टेम्परेचर पर द्रव वाष्प में बदलता है उसे द्रव का क्वथनांक कहते हैं। वाटर का क्वथनांक हमने देखा था। वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस। लेकिन वाष्पीकरण की क्रिया में 100 डिग्री सेल्सियस से कम टेम्परेचर पर ही पानी वाष्प बन जाता है। गीले कपड़ों को हम अगर कमरे में ही फैला के रख दें तो वह कुछ टाइम बाद 1 या 2 दिन में सूख जाते हैं, जबकि रूम टेम्परेचर सामान्यतः 25 से 30 डिग्री सेल्सियस होता है, 100 डिग्री सेल्सियस से बहुत कम। इसी क्रिया को वाष्पीकरण कहते हैं। क्वथनांक से कम टेम्परेचर पर द्रव का वाष्प में बदलना। पानी क्वथनांक से कम टेम्परेचर पर वाष्प में बदल गया और कपड़े सूख गए। इसी को वाष्पीकरण की क्रिया कहेंगे। द्रव का बॉइलिंग पॉइंट से कम टेम्परेचर पर वाष्प में बदलना ही वाष्पीकरण की क्रिया कहलाएगी। अब हम वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में जानते हैं। फैक्टर इफेक्टिंग ऑन वेपोराइजेशन, इवोपोरेशन। वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारक। वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारक। फैक्टर इफेक्टिंग ऑन इवोपोरेशन। सामान्यतः 4 कारक होते हैं। पहला है सतही क्षेत्र बढ़ने पर एंड इंक्रीज सरफेस एरिया। सतही क्षेत्र के बढ़ने पर एंड इंक्रीज सरफेस एरिया। सतही क्षेत्र यानी सरफेस एरिया। हम देखते हैं कि गीले कपड़ों को जैसे ही हम कमरे में फैला कर रखते हैं बहुत जल्दी सूख पाते हैं। अगर हम उन्हें इकट्ठा करके रखें वो बहुत टाइम बाद सूखते हैं, बहुत टाइम ले लेते हैं सूखने में। यानी सरफेस एरिया के बढ़ने से वाष्पीकरण जल्दी होता है। सरफेस एरिया के बढ़ने से वाष्पीकरण जल्दी होता है, तेज़ी से हो पाता है। दूसरा कारक है तापमान में वृद्धि एंड इंक्रीज द टेम्परेचर। तापमान में वृद्धि होने से वाष्पीकरण की क्रिया में वृद्धि होती है। वाष्पीकरण की क्रिया में भी वृद्धि होती है। हम 2 गिलास लेते हैं, दोनों में पानी भर लेते हैं। एक को हम खिड़की के पास रखते हैं तथा दूसरे को अलमारी में बंद करके रखते हैं। हम देखते हैं कि कुछ टाइम के बाद 1 या 2 दिन में जो खिड़की के पास रखा पानी है बहुत जल्दी वाष्प बनता है अलमारी में रखे पानी की अपेक्षा, क्योंकि खिड़की के पास टेम्परेचर अधिक है अलमारी की अपेक्षा, जिस कारण वह खिड़की के पास रखा पानी जल्दी ही वाष्प बनता है, उसका लेवल कम हो जाता है। हमने देखा कि तापमान में वृद्धि होने से
वेपराइजेशन इवेपोरेशन की क्रिया में वृद्धि होती है। हमारा तीसरा फैक्टर है आर्द्रता में कमी। आर्द्रता में कमी, आर्द्रता यानी ह्यूमिडिटी। पहले यह देखते हैं कि आर्द्रता क्या होती है। हवा में स्थित जल वाष्प की मात्रा को ही आर्द्रता कहते हैं, यानी हवा में जो जल वाष्प के रूप में है वही आर्द्रता ह्यूमिडिटी है। हम जानते हैं कि एक फिक्स टेम्परेचर पे, एक निश्चित तापमान पर हवा में जल वाष्प की मात्रा भी फिक्स होती है, निश्चित होती है। और आर्द्रता में कमी होने से वाष्पीकरण की क्रिया अधिक होती है। अगर आर्द्रता में अधिकता होगी यानी ह्यूमिडिटी अधिक होगी तो वाष्पीकरण की क्रिया में बहुत कमी आ जाएगी। जैसे हम देखते हैं कि बरसात में कपड़े देरी से सूख पाते हैं, क्योंकि बरसात के दिनों में हवा में जलवाष्प की मात्रा अधिक है, ह्यूमिडिटी अधिक है, जिस कारण कपड़े देर में सूखते हैं, यानी वाष्पीकरण देर में हो पाता है। हमने देखा कि आर्द्रता में कमी होने से वाष्पीकरण की क्रिया में वृद्धि होती है। अगर ह्यूमिडिटी में कमी होगी यानी हवा शुष्क होगी, थोड़ा शुष्क होगी, उसमें जलवाष्प की मात्रा कम होगी, तो वाष्पीकरण की क्रिया तेज हो पाएगी। इसके पीछे का लॉजिक यह है कि हवा में जलवाष्प की मात्रा में कमी है, ह्यूमिडिटी में कमी है। वह हवा ह्यूमिडिटी कपड़ों से लेने की कोशिश करेगी। जो हमारे गीले कपड़े फैला रखे हैं उसमें जलवाष्प की मात्रा है, उसको लेने की कोशिश करेगी और कपड़े अधिक तेजी से सूख पाएंगे, वाष्पीकरण की क्रिया बढ़ेगी। चौथा फैक्टर है वायु की गति में वृद्धि। वायु की गति में वृद्धि एंड इंक्रीज विंड स्पीड। हवा की गति बढ़ने से, हवा की गति बढ़ने से वाष्पीकरण की गति में वृद्धि होती है। वाष्पीकरण की क्रिया भी अधिक तेजी से हो पाती है। हमने गीले कपड़ों को कमरे में फैला दिया और ऊपर से पंखा चला दिया। हम देखते हैं कि कपड़े अधिक जल्दी सूख पाते हैं पंखा चलाने से, क्योंकि पंखा हवा की स्पीड को बढ़ा देता है और जो हवा में जलवाष्प के कण हैं वह भी स्पीड बढ़ने से उड़ जाते हैं तथा हवा पुनः जलवाष्प के कण लेने के लिए कपड़ों से पानी को वाष्प के रूप में ले लेता है और कपड़े अधिक तेजी से सूख पाते हैं, यानी वाष्पीकरण अधिक होता है। यहाँ पे हमने वाष्पीकरण के 4 फैक्टरों को जान लिया। अब हम कुछ क्वेश्चन हैं जिन पर डिस्कस करेंगे। उससे पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप जब क्वेश्चन सुने तो एक बार वीडियो को ज़रूर पॉज करें और खुद सोचें। इससे आपकी बौद्धिक क्षमता अधिक होगी तथा जैसे ही आप आंसर खुद ढूंढ पाएंगे तो आपको वह एक लॉन्ग टर्म तक याद रहेंगे। अगर नहीं हो पाया तो मैं आपके साथ हूँ। चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, वाष्पीकरण से शीतलता होती है। वीडियो को पॉज कीजिए और सोचिए। चलिए मैं बता देती हूँ। वाष्पीकरण से शीतलता इसलिए होती है क्योंकि वाष्पीकरण करने के लिए द्रव की बूंदें, अगर पानी को लेके चलें, द्रव की बूंदों को ऊष्मा की ज़रूरत होती है और द्रव की बूंदें आसपास का उसका जो एरिया होता है उससे ऊष्मा ले लेता है और वाष्पीकृत हो जाता है। क्योंकि आसपास से द्रव ने ऊष्मा ले ली यानी वहाँ का टेम्परेचर कम हो गया और हमें शीतलता का एहसास होता है, कूलिंग का इफ़ेक्ट होता है। हमारा दूसरा क्वेश्चन पे हम डिस्कस करें। दूसरा क्वेश्चन यह है कि गर्मियों में कॉटन के यानी सूती के कपड़े पहनने चाहिए। आखिर ऐसा क्यों है? क्योंकि
गर्मियों में हमें पसीना अधिक आता है। शारीरिक गतिविधियों और गर्मी में जो टेम्परेचर अधिक होने के कारण हमें पसीना अधिक आता है। पसीना जब वाष्पीकृत होता है तो पसीने की जो बूंदें हैं, उसके कण हैं, निचले जो कण हैं, वो हमारी स्किन, आसपास की स्किन से ऊष्मा लेते हैं, ऊर्जा लेते हैं वाष्पीकृत होने के लिए, और हमें ठंड का एहसास होता है क्योंकि हमारी स्किन का टेम्परेचर कम हुआ है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि गर्मियों में जो मिट्टी का बर्तन, मिट्टी का घड़ा होता है, उसमें जल ठंडा होता है, ठंडा रहता है जल। हम जानते हैं कि मिट्टी के घड़ों में छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिनसे रिसकर पानी बाहर आता है और हवा के संपर्क में आकर वह वाष्पीकृत होने लगता है। वाष्पीकरण के लिए उसे ऊष्मा की आवश्यकता होती है, एनर्जी की आवश्यकता होती है, और वह एनर्जी जो पानी बाहर इसके आया है वह जल के अंदर के पानी से ऊष्मा लेता है, एनर्जी लेता है और वाष्पीकृत होता है, क्योंकि उसने जल जो अंदर है घड़े में उससे ऊष्मा ली, इसलिए उसका टेम्परेचर कम होता जाता है और घड़े में पानी ठंडा रहता है। अगला हमारा क्वेश्चन है, एसीटोन, जिसे हम थिनर भी कहते हैं, जिससे हम नेल पेंट रिमूव करते हैं, उसके हथेली पे डालने से ही हमें तुरंत ठंड का एहसास होता है हथेली पर। आखिर ऐसा क्यों होता होगा? क्योंकि जैसे हम थिनर को, आप गौर करें, आप थिनर को हाथ में डाल के देखें, जैसे हम थिनर को हाथ पे डालते हैं हमें ठंड का एहसास होता है, क्योंकि थिनर वाष्पीकृत होने के लिए हमारे हथेली की आसपास की जो ऊष्मा है उसको ले लेता है, एनर्जी को ले लेता है और वाष्पीकृत हो जाता है। क्योंकि हथेली से उसने एनर्जी ली, हथेली का टेम्परेचर कम हुआ और हमें ठंड का एहसास हुआ। अगला हमारा क्वेश्चन है कि बर्फ़ से भरा हुआ गिलास, फ्रिज में हमने बर्फ़ रखा गिलास में, उसको हमने बाहर निकाला, कमरे में रख दिया। बर्फ़ से भरा हुआ गिलास रूम में रखने पर उसके बाहर हमें जल की छोटी छोटी बूंदें दिखाई देती हैं। क्या वो बर्फ़ की बूंदें हैं? बर्फ़ के जो पानी है उसकी बूंदें नहीं। जैसे ही हम बर्फ़ से भरा हुआ गिलास कमरे में रखते हैं तो उसके संपर्क में जो भी हवा आती है, वाष्प आती है, उसका टेम्परेचर गिर जाता है, और टेम्परेचर गिरने से वहाँ पे कंडेंसेशन, संघनन की क्रिया होती है, वाष्प द्रव में बदल जाता है, क्योंकि टेम्परेचर कम हो जाता है बर्फ़ के संपर्क में आने से। इसीलिए वह जो छोटी छोटी बूंदें हमें गिलास के बाहर से दिखाई दे रही हैं वह हवा की बूंदें हैं, वाष्प की बूंदें हैं, वाष्प द्रव में बदल गया है। अगले क्वेश्चन पे हम बात करें तो अगला क्वेश्चन है, गर्मियों में कूलर कमरे को अधिक ठंडा करता है, क्योंकि कूलर में जो पानी है वह चारों तरफ जो हम वो लगाई होती हैं घास की पट्टियाँ, उन पे जैसे पानी पड़ता है तो उसमें वहाँ पे ठंडक बढ़ जाती है, वहाँ पे जो हवा है वो ठंडी हो जाती है, वहाँ का एरिया ठंडा हो जाता है और हवा भी, उसके संपर्क में आने वाली हवा भी ठंडी हो जाती है, जिसके माध्यम से वह, पंखे के माध्यम से वह हवा कमरे में फेंकी जाती है, जो कि ठंडी होती है और हमें ठंड का एहसास अधिक होता है। इस प्रकार के कई क्वेश्चन हैं जिनको हम सोच सकते हैं और हम उनका आंसर पाने की कोशिश करते हैं। आज का वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। टेक केयर, कीप लर्निंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग।